इस वक्त हम लोग निकल गए हैं जगदलपुर से बस्तर विधानसभा के लिए, और बस्तर ब्लॉक में हम जाकर के देखेंगे कि बीते दिनों मौसम के बदलाव की वजह से जो भारी ओलावृष्टि हुई थी उससे किसानों को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक जो है काफी ज्यादा नुकसान बस्तर ब्लॉक के जो है किसानों को हुई है। ओलावृष्टि की वजह से कई फसलें जो है वो खराब हो गई है, चाहे वो मिर्ची की पैदावार की बात करें या फिर हम बात करें मक्का की या फिर टमाटर जैसे या फिर अन्य जितने भी मौसमी सब्जी और फल लगाए गए थे उनका भारी नुकसान होने की बात यहाँ पर बताई जा रही है। चलेंगे यथावत स्थिति क्या है देखेंगे और किस प्रकार से जो है भारी नुकसान का सामना किसानों को करना पड़ रहा है और क्या कुछ प्रावधान जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चलिए चलते हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते एक सप्ताह में तेज बारिश, कड़कड़ाती बिजली के साथ भारी ओलावृष्टि की वजह से बस्तर के क्षेत्र में जो है किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो मौसमी सब्जी लगाई गई थी, तरबूज जैसे और भी कई मौसमी सब्जियां लगाई गई थी, टमाटर हो गया, ये सब से जो है किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ केला की खेती कोई कर रहे थे उन्हें भी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बस्तर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में, और यहां पर हम एक किसान से चर्चा करेंगे आखिरकार इन्हें किस प्रकार की क्षतिपूर्ति हुई है, क्योंकि प्रत्येक किसान के पास पहुंचना तो नामुमकिन सा है। इस वक्त हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर एक किसान मौजूद हैं, और इस और एक बार दिखा दीजिए, ये जो खेती आप देख रहे हैं ये टमाटर की खेती है। ये पूरे एरिया का जो है टमाटर में ये फूल आया हुआ था। इस वक्त यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, ये कुछ इस प्रकार से क्षति हुई है, ये टूट गए हैं, अब इसमें फल आना मुश्किल है। हमारे साथ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम बताएंगे? जी, भृगु कुमार तिवारी। तिवारी जी, ये कब का वाकया है, किस दिन का वाकया है जब ये फसल नुकसान हुआ था? जी, पिछले शनिवार, डेट तो ध्यान नहीं, पिछले शनिवार का है घटना, दोपहर में 3 बजे के ये आसपास। जो बीते एक सप्ताह में जितनी तेज बारिश और ओलावृष्टि की घटना हुई है उसकी वजह से नुकसान जी, हुआ जी, है। जी। आपकी कितनी एकड़ की खेती को नुकसान हुआ है? सर, यहाँ पे 19 एकड़ का प्लाट है। यहाँ पे पूरी क्रॉप लगी हुई थी और सब फ्लावरिंग स्टेज में था। टमाटर, मिर्ची, लौकी, भिंडी और खीरा। तो पूरी फसल डैमेज हो गई है। नया खेत तैयार करके फसल लगाए थे, तो पूरी लागत डूब गई है अभी। अचानक से हुई ओलावृष्टि का किसी को अंदाजा नहीं था, किसी प्रकार की तैयारी कोई किसान नहीं कर पाए, करते भी तो क्या करते, क्योंकि अचानक जिस प्रकार से बड़े बड़े ओले गिरे। आपको बता दें बस्तर के जो क्षेत्र है यहाँ पर एक व्यक्ति की ओला की वजह से जो है मृत्यु भी हो गई है। और इस और देख सकते हैं ये किस प्रकार से जो कवरिंग की गई थी, ये प्लास्टिक की जो पन्नी लगी हुई है, इसका क्षतिग्रस्त आप देख सकते हैं कितना खतरनाक तरीके से ये फटा हुआ है। ये ओले के मार से जो है ये फटा हुआ है। और उस वक्त का मंजर क्या था होगा? आप कहाँ पर थे उस वक्त जब ये ओलावृष्टि हो रही थी? घर पे था, लेकिन उस समय भी यही स्थिति कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब विगत मेरी उम्र हो गई यहाँ पे 42 साल, 41 साल, आज तक मैंने कभी इतनी तेज आंधी और ओलावृष्टि यहाँ पे ऐसा नहीं देखा था, और किसी ने नहीं देखा है आज तक। जो आंधी थी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, उड़ जाते आप, ये स्थिति थी। कुछ इस प्रकार से जो है वाकया ये पूरा था। मैं आपसे जानना चाहूंगा तिवारी जी, क्या आपके फसल का बीमा था? जी, बीमा हमने नहीं करवाया था, क्योंकि जो बीमा होता है उसमें प्रीमियम के हिसाब से हमको जो मुआवजा राशि हो सही मिल नहीं पाती, लागत के हिसाब से हमको मुआवजा नहीं मिल पाता। इस कारण यहाँ पे सभी किसान लगभग इंश्योरेंस बहुत कम करवाते हैं। तो तिवारी जी, अभी जो इतना अच्छा खासा नुकसान हो गया है आपका, तो आपकी आस किस पर है? जिला प्रशासन पे है, अपने स्थानीय नेताओं के ऊपर है? हाँ। किसी से आश्वासन मिला है कि आपकी जो क्षति हुई इसकी पूर्ति की जाएगी? माननीय विधायक हमारे बस्तर विधानसभा माननीय लखेश्वर बघेल जी, उनसे बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा सभी किसानों को दिलवाएंगे। और सरकार से ही उम्मीद है कि जो भी सहायता है, हमारी जो अभी सरकार है भूपेश बघेल जी हैं, उन्हीं से उम्मीद है कि कुछ किसानों को राहत मिल जाए इससे। एक और सरकार जो है किसानों के लिए एक कदम आगे बढ़ करके लगातार कुछ ना कुछ बेहतर प्रयास करने में लगी हुई है। अब ऐसे में किसानों की पूरी आस जो है मौजूदा सरकार के ऊपर टिकी हुई है कि इस वक्त जो आपको एक आंकड़ा मैं बता दूं कि बस्तर विधानसभा क्षेत्र में खास करके जितनी ओलावृष्टि हुई है ये अन्य क्षेत्रों में नहीं हुई है। और यहाँ पर जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, हजारों एकड़ की फसल जो है, चाहे मिर्ची की हो, चाहे वो टमाटर की हो, चाहे वो केले की हो, या फिर किसी मौसमी फल या सब्जी की हो, मक्के की हो, या फिर गेहूं, या किसी भी प्रकार की जो भी इस वक्त मौजूदा मौसम में लगाया जाता है, इसका जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे वनोपज का भी नुकसान हुआ है, महुआ, तेंदुपत्ता जी, सभी का नुकसान हुआ है। अभी जो अभी नई क्रॉप आने वाली थी तो वो अब डैमेज हो गई है, तो अब नई क्रॉप में बहुत टाइम लगेगा और
वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी लोगों को। हाँ, एक वक्त निकल जाने के बाद फिर दोबारा से उसको उगाना, उसमें क्वालिटी आना, फिर नहीं, मार्केट पे भी इसका इतनी असर गर्मी में पड़ता भी है ना? संभव नहीं, गर्मी में इतने ज्यादा टेम्परेचर में संभव नहीं है कोई भी क्रॉप को मेंटेन करना भी। और अगर मेंटेन करने जाएंगे भी तो जी, लागत उसकी बढ़ बहुत जाएगी, ज्यादा बहुत आएगी, ज्यादा बढ़ बहुत जाएगी। ज्यादा। जी तो ये कहा जा सकता है कि आप लोगों की जो है आवाज अपने विधायक तक पहुंच गई है और जी उनके जी, द्वारा और आश्वासन विधानसभा तक आवाज पहुंच विधानसभा चुकी तक गया हुआ है। जी, अभी सर्वे चल रहा है, मुआवजा का जो सर्वे चल रहा है, अब उसके बाद गवर्नमेंट अपना जो भी उनका तय मानक है उस आधार पे सभी को मिले जो भी ये जो सारे सर्वे अर्वे होकर के चला गया है, सारी सर्वे हो गई है ये या फिर सर्वे हो चुका है और अभी जा रहा है, प्रक्रिया में है जी। कब तक मुआवजा मिलने की आशंका है? मुआवजा तो गवर्नमेंट देती है, अब देखिए अब 1-2 महीने के अंदर मुआवजा मिलना चाहिए। जल्द से जी, जल्द मिल जाए तो फिर जी, स्थिति जल्द। संभाली जा सकती जी, है। जी, जी। तो इस प्रकार जो है एक किसान की कहानी है लेकर के हम लोग पहुंच गए हैं बस्तर ब्लॉक के अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय के सामने और अधिकारी से मिलकर जानेंगे कि क्या कुछ जो है इस वक्त प्रोसीजर चल रहा है और कब तक जो है इन किसानों को मुआवजा मिल सकता है और क्या कुछ आंकड़े इस वक्त निकल के सामने आ रहे हैं और कितने आंकड़े आने भी बाकी हैं। विगत दिनों 18 मार्च को जो आंधी तूफान ओले गिरे उसके कारण हमारे बस्तर सब डिवीजन में 3 तहसील भानपुरी, बस्तर और बकावंड है। तो 29 गांव के लगभग 379 किसानों की फसलें और मकान आदि प्रभावित हुई है, जिसमें 235 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 19 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वैसे ही लगभग 181 हेक्टेयर की फसलें जो है जो प्राय जिसमें सब्जी है, मिर्ची, टमाटर और मक्का वगैरह की, उनको नुकसान हुआ है। तो ओवरऑल हमारे पास रिपोर्ट लगभग मैक्सिमम आ चुके हैं और उनको मुआवजा राशि देने के लिए प्रकरण तैयार कर रहे हैं। 1-2 दिनों में प्रकरण आदेश पारित कर देंगे, जैसे ही राशि प्राप्त होगी तत्काल उनको भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। प्रति एकड़ कितना मुआवजा देने की किसानों को बात चल प्रति हेक्टेयर उसमें 13,500 रुपये है। अभी बढ़ने के बाद उसमें लगभग 18,000 के आसपास प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है, जो नियत प्रावधान के अनुसार उनको भुगतान प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाएगा। किसानों की क्या कुछ और मांगे हैं? किसानों की जो क्षति है उसका रिपोर्ट आया है और गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, क्योंकि ये एक प्रकार से क्षति का राशि नहीं है, एक सहायता राशि है। गवर्नमेंट सहायता राशि के रूप में देती है। क्षति का आकलन तो हम करें तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन एक सहायता राशि के रूप में जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है उसके हिसाब से उनको निश्चित रूप से जो भी नियमानुसार है भुगतान की जाएगी। किसानों को कब तक यह सहायता राशि मिलने की? शासन से बजट के लिए हमने जिला प्रशासन के माध्यम से भेजे हैं और अविलंब जैसे ही अभी तुरंत मिलेगा, बजट में अभी आएगा तो तुरंत उसका भुगतान कर दिया जाएगा अविलंब। सारा आकलन हो चुका है या फिर अभी और भी किसान जोड़ने की आशंका? मैक्सिमम हो चुका है, कोई छूटा नहीं है। यदि कोई छूटा भी होगा तो उनको हम शामिल करके भुगतान तत्काल करेंगे। विधानसभा सत्र चलने की वजह से बस्तर विधायक लक्ष्मण बघेल जी इस वक्त रायपुर में मौजूद है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बस्तर विधानसभा प्रभारी दिनेश यादव जी। दिनेश यादव जी, ओलावृष्टि की वजह से कई किसानों को जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ प्रयास जो है विधायक महोदय की तरफ से किया जा रहा है? 18 तारीख को दिन शनिवार को अचानक मौसम में तब्दीली हुआ और हमारे बस्तर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश किसानों को लगभग 700 से 750 एकड़ भूमि सब्जी हो या धान हो, गेहूं का नुकसान हुआ है, जिनका हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने सत्र के समय आह्वान किया था कि जो भी अपने क्षेत्र में, जिसके भी क्षेत्र में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा के लाई भिजवाइए, तहसीलदार और एसडीएम को बोलिए और जो भी उसकी हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति किया जाएगा। यादव जी, आपके द्वारा भी जो है लगातार इस चीज को लेकर के सर्वे किया जा रहा है और जानकारी जुटाई जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि जो सरकारी आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें तालमेल बैठ रहा है या फिर ये आंकड़े सरकारी आंकड़ों से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं, अभी जो सर्वे में जो निकल कर आया है इसके बाद भी जो छूट गया है उसको भी ये अवगत करा रहे हैं लोगों के द्वारा, वो मतलब सुनवाई कर रहे हैं कि आप जो भी नुकसान हुआ है आके यहाँ का तहसीलदार को दीजिए और वो उसको भी जोड़ के उसका भी जो नुकसान होगा उसका भरपाई शासन। यादव जी, क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है कि कितना जल्दी जो है मुआवजा मिल सकता है किसानों को? बस ये लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट लगभग फाइनल की ओर है। जैसे लिस्ट फाइनल हो जाता है उसका मुआयना तुरंत तत्काल हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। तो इस प्रकार दिनेश यादव जी का कहना है कि 15 दिन के अंदर जो है किसानों को मुआवजा मिलने की यहाँ पर बात की जा रही है। हालांकि देखने का विषय बना हुआ है कि कितना जल्दी किसानों को मुआवजा हम कह रहे हैं, हालांकि ये सहायता राशि इसे कहा जा सकता है, सहायता राशि इसे कहा जा सकता है। सहायता राशि, इसको सहायता राशि ही है,
मुआवजा नहीं, इसको सहायता राशि है। सहायता राशि कहा जाए, क्योंकि इस वक्त जितने भी किसानों को नुकसान हुआ है उनके फसलों का बीमा नहीं था। इस मौसम में फसलों का बीमा नहीं दिया जाता है ना। इसी वजह से जो है उन्हें बीमा राशि तो नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें जो है सहायता राशि दी जा रही है। हालांकि कब तक दिया जाएगा ये देखने का विषय बना हुआ है।